हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं। रात में मैं 12 बजे सोई, इस वजह से सुबह उठी, नींद खुली ही नहीं। रात में पूरी नींद नहीं ले पाई ना, इस वजह से जो आंखें सूज गई हैं मेरी। ऐसे ही कब जिस दिन नहीं कम सोती उस दिन आंखें बहुत ज़्यादा सूजी रहती हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कि मैं जीके जीएस एलटी ग्रेड के लिए पढ़ती हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि जीके जीएस बंद कर दूँ। अब पूरा फोकस होम साइंस पर ही लगाऊँ। जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे सभी लोग, अब उसका समय जल्द आने वाला है। इस वजह से इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा सब डरने लगे हैं, क्योंकि डरना थोड़ा स्वाभाविक है। डरना थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। किसी भी वैकेंसी का या कुछ भी एग्ज़ाम होने वाला होता है तो डर थोड़ा सा लगता है, लेकिन डर अगर एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट करने लगे तो वो डर बहुत सही नहीं रहता, आपका एग्ज़ाम भी ख़राब पड़ जाता है। तो इस वजह से डरिए मत, अपनी स्टडी करते रहिए। जो होना होगा होगा, उसके बारे में बाद में सोचिएगा। 2 घंटे की स्टडी के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। अब मैं भी सोच रही हूँ कि वीडियो बनाना बंद कर दूँ यहीं से, क्योंकि मुझे भी फोकस करना है इस पर, टीजीटी पर। अगर बनाऊंगी भी तो एक दिन का गैप कर करके ऐसे बनाऊंगी तो ठीक रहेगा। मुझे भी स्टडी में अपना 100% देना है। 4-5 दिनों में हो सकता है पता चल जाए कि किसका एग्ज़ाम होगा, किसका नहीं एग्ज़ाम होगा, और कौन सी वैकेंसी निकलेगी, कौन सी नहीं वैकेंसी निकलेगी। या क्या पता सरकार सबको चूना ही लगा रही हूँ, बस ऐसे कर करके अखबारों में बस दे रही इतनी भर्तियाँ उतनी भर्तियाँ। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है 1-2 महीने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि मैं कल जब वीडियो डाली तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए लोगों के, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो एक ही मतलब तरह से बहुत लोग किए थे। जैसे कि इसमें किए थे कमेंट की ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो क्या एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, और मतलब कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी कि ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। तो यही सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो मैं बता दूं, मैं 2021 वाला एग्जाम दी थी तो मैं बस कोचिंग से ही पढ़ी थी। उसमें मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था अच्छी तरह से, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लिए पार्थ एजुकेशन, मैं पार्थ एजुकेशन की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में पार्थ एजुकेशन की बात करूँ तो ये कोई मैं या फिर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनके चैनल का, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हो गई कि कोई मुझे प्रमोशन करने के लिए देगा। बस मुझे अच्छा लगा, उनसे पढ़ना अच्छा लगता है, और जो वो पढ़ाती है पढ़ाते समय ही आधा चीज आपको कवर हो जाता है, मतलब समझ में आ जाती है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को वही चैनल सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वहीं जाकर पढ़िए ऑनलाइन क्लास। अगर देखिए, जैसे कि जब किसी के पास ज्यादा टाइम रहता है, एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम रहता है, तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर जब कम समय है इस टाइम तो आपको बस रिवीजन पर ध्यान देना, प्रैक्टिस पे ध्यान देना, और नोट्स जो है कंप्लीट करना है। तो यही काम आपको करना है। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने, अगर पार्थ एजुकेशन से लिए हैं
अगर पार्थ एजुकेशन से लिए हैं ऑनलाइन क्लास तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम है 2021 वाले एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था कि जो पूछा न गया, मतलब पढ़ाया न गया। मतलब बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने रिवीजन कैसा किया और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ये मत करिए कि देखिए, तो एनसीईआरटी अगर जो नहीं ऑनलाइन क्लास लिए हैं वो ले सकते हैं, अगर चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने से जो हमारा सब जो होता है सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, मतलब कि पढ़ा देते हैं। उतना टाइम, जब टाइम नहीं रहता हमारे पास तो हम ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ सकते हैं। जब टाइम रहता है तो हम अलग अलग बुक्स, राइटर की बुक्स पढ़ सकते हैं, तो ऐसे पढ़ाई की जाती है, मतलब कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन जाएगा एग्जाम के लिए, टीजीटी के लिए, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको बस जो ऑनलाइन क्लास है वहीं से पढ़िए। जो लोग नहीं लिए तो वो एनसीईआरटी बुक्स, ऐसे बुक्स पढ़ के उन्हीं चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा अगर ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो इसकी यही बात जो मैं बहुत लोग क्वेश्चन किए थे, तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, तो बता दी। अब जो भी कंफ्यूजन हो गया दूर हो गया होगा। अगर जो मतलब ऑनलाइन क्लास लिए हैं, एक बार लिए तो फिर दोबारा ले लिए वीडियो, मैं कहूँगी कि आप उनकी वीडियो दोबारा फिर वॉच कीजिए। इससे आपका मतलब जो पढ़ाने का है तरीका, उनका जो पढ़ाई रहेंगे आधा कवर हो जाएगा। आप जो से सब्जेक्ट है उसको रट्टा मारेंगे तब जाके याद होगा। तो आप उनका काम करिए, डेली हर ब्रांच का 2 वीडियो देखिए हर ब्रांच का। तो ऐसे कर करके आपका खत्म हो जाएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मैं जो एक बात जो आपको बताना चाहती थी, कमेंट के जरिए सबको नहीं बता पाऊंगी, तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। वैसे तो एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत बेहतर होता है, लेकिन तभी पढ़ा जाए जब हमारे पास भरपूर टाइम हो और हमें एग्जाम के लिए समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन अब इधर लग रहा है टाइम नहीं मिलेगा देखते हैं 2-4 दिनों में पता चल जाएगा कितना टाइमिंग मिलेगा, कैलेंडर अगर जारी हो गया तो। ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब होता है कि आपका जो सिलेबस है वो जल्द कवर हो जाता है और आपको टाइमिंग भी नहीं लगती अगर एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ऐसे में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप सबको ऑनलाइन क्लास ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट तैयारी करिए। हमें किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना भी टाइम मिल जाए, 2 सालों का, 4 सालों का, लेकिन मेन स्टडी जो होती है जब एग्ज़ाम डेट निकलता तभी। एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम 4 घंटे का पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, तो उस टाइम इतनी एनर्जी आ जाती है, अपने आप को उसमें झोंक देते हैं और किसी को कहना नहीं पड़ता है। तो उस टाइम इतना हो जाता है कि 14 घंटे, 16 घंटे की स्टडी लोग कर लेते हैं। इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, अब मैं आ गई हूँ बाहर पानी लेने। इस टाइम बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही, पता नहीं चल, मैं मोबाइल नीचे रखी इस वजह से पता नहीं चल रहा है। अभी बारिश तेज हो जाएगी तो पानी लेने में परेशानी होगी, तो इस वजह से आ गई पानी लेके, फिर जाऊंगी खाना बनाऊंगी। आज जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि आज बारिश, जिस दिन बारिश रहती है उस दिन सभी के यहाँ जल्दी खाना बन जाता है। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के जो है 7:30 बज रहे। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। आज जैसे कि मैं जल्दी खाना बनाई हूँ तो आप सोचिए कि पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो यही आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। तो मेरे इसमें न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन साइंस में जैसे मैं आरडीए मुझे लिखना था तो मैं लिखी हूँ, लेकिन एक दो जो है नहीं लिख पाई हूँ, तो वही पेंडिंग पड़ा। आज मैं कंप्लीट कर लूंगी तब आप सबको मिलती है। मुझे कुछ आप लोगों से पूछना भी है सवाल, तो इस वजह से जरूरी है, तो आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तब मैं आप सबको 2 घंटे के बाद मिलती हूँ। ये जो दोनों है ये मेरा आरडीए, ये 2020 का, ये 2023 का रिवाइज्ड आरडीए है। दोनों मैं जो है मैं लिख रही थी, और वैसे ऑनलाइन क्लास नहीं ली हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप लोग ऑनलाइन क्लास लिए तो आप लोग किसी में से कोई भी जवाब दे देगा तो सही रहेगा, क्योंकि जैसे कि इसमें रिवाइज्ड आरडीए में फैट और कार्बोहाइड्रेट का नहीं दिया है।
नहीं दिया तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। एक लोगों ने कमेंट किया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का नहीं आप राइट दी हमें, मतलब कि पोस्ट की। तो मैं देखी तो उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट था ही नहीं। तो इस वजह से यही पूछ रही हूँ कि आप लोग मतलब ऑनलाइन क्लास लिए तो उसमें क्या 2020 वाला ही पढ़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट और इसका फैट का? तो आप लोग जरूर इसका आंसर कीजिएगा, क्या वही 2020 वाला ही रहेगा? तो उस हिसाब से मैं उन जो जिन लोगों को कही थी आरडीए देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, तो उन सबको मैं दे दूं, क्योंकि एग्जाम कभी भी निकल सकता है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ, आप लोग जरूर आंसर बता दीजिए कि हाँ 2020 वाला ही, तो मैं उसको राइट की हूँ, बस दे दूंगी, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। तो ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट। यहाँ मैं दवा खा रही हूँ। 2 दिन पहले मैं कही थी कि मुझे टॉन्सिल हुआ है, तो दवाई लेने गई थी, तो इस वजह से जो 2 ही खुराक दवाई खाई, 2 खुराक बचा है, तो इस और जो है फिर से दर्द करने लगा है। एक खुराक दवाई खाई तो ठीक हो गया, तो इस वजह से ठंडा पानी फिर चालू कर दी। तो अब ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ। अगर मेरी मम्मी को पता चल जाएगा, वो मुझे 4 बात सुनाएगी, बहुत बोलेगी कि दवाई लेकर आए तो ठंडा पानी पी ले, और नमक और गर्म पानी का गरारा करना था। अब मैं वीडियो छोटी ही बनाऊंगी, जिससे कि मेरा भी टाइम बचे। ये मेरा लास्ट स्लॉट चला है। लास्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। वैसे तो ऑनलाइन कोचिंग एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा कवर हो जाएगा, बस एक जगह जो है, एक जगह अटकेंगे, जो है योजनाएं। योजनाओं से कहाँ पूछ देगा क्वेश्चन, पता नहीं चलेगा।